रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। एक साथ कई इलाकों को यूक्रेन के बनाया है रूस ने निशाना। मिसाइल और ड्रोन से भीषण अटैक्स को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं जो तस्दीक कर रही हैं बड़े हमलों की। यूक्रेन में 65 टारगेट्स को ध्वस्त कर दिया है रूस ने। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन की धरती पर पल पल बारूद बरस रहा है। बारूदी वर्षा कर दी है रूस ने। मिसाइल और ड्रोन से भीषण अटैक्स को अंजाम दिया गया है और रूस की तरफ से दावा यह है कि यूक्रेन के 65 टारगेट्स हमने तबाह कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर दागी 127 मिसाइलें। जी हां, एक और अपडेट आपको हम दे दें कि वोडिसा और खार्किव पर अटैक किया है। मारियोपोल को भी मिसाइल से हिट किया गया है। क्रूज मिसाइलों से शहरों पर प्रहार एक के बाद एक। रूसी हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। तो देखिए, रूस का प्रहार जारी है और यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया गया है। और रूस के हमलों पर यूक्रेन का बड़ा एक्शन। यूक्रेन ने रूस की 102 मिसाइलों को ढेर किया है। यूक्रेन ने 99 ड्रोन को भी हवा में ही मार गिराया। यानी यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम भी काम करता यहां पर नजर आ रहा है। रूस के कई हमलों को नाकाम किया है यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस के कुल 99 ड्रोन्स हवा में ही ध्वस्त कर दिए, नष्ट कर दिए। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस की 102 मिसाइलों को भी हमले से पहले कर दिया ढेर। तो रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। यूक्रेन की तरफ से इसका क्या बारूदी जवाब दिया जाएगा, रूस किस तरह से हमलों को दे रहा है अंजाम, इसकी एक एक अपडेट आपके सामने रखते हैं। सीधे चलते हैं रवि के पास। बिल्कुल समीर, तो रूस का वज्रपात, यूक्रेन का बारूदी जवाब। अब तक क्या हुआ यह भी देख लीजिए। यूक्रेन के 21 शहरों में बारूदी वर्षा और रूस का 200 से ज्यादा बारूदी प्रहार। मिसाइल अटैक किए गए, ड्रोन अटैक किए गए, वो भी हम आपको बता रहे हैं कितने हमले और किस तरह से किए गए। ड्रोन और मिसाइलों की बात करें तो देखिए, 99 जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं, 127 ड्रोन अटैक किए गए हैं। यूक्रेन का क्या दावा है? यूक्रेन का दावा है कि 102 मिसाइलों को और 99 ड्रोन को मार गिराया गया, ढेर किया गया है। यानी यूक्रेन का यह कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले में बड़ी संख्या में ड्रोन्स और मिसाइलों को नाकाम किया है। यह यूक्रेन का दावा। और यही नहीं बल्कि यूक्रेन ने यह भी कहा है कि हम पलटवार करेंगे। खुद ज़ेलेंस्की ने यह बात कही है। समीर, इंतजार इस बात का है कि क्या वाकई में यूक्रेन की तरफ से कुछ बड़े हमले होने वाले हैं? जी हां, आसार फिलहाल यही नजर आ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की तरफ से भी बड़े हमलों को दिया जा सकता है अंजाम रूस के अंदर। और कुछ ही घंटों में रूस ने यूक्रेन के हर शहर को दहला दिया है। ये बड़े हमले थे। रूस ने बॉम्बर, मिसाइल और ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर धावा बोला। रूस ने यूक्रेन पर 6 Tu-22 बॉम्बर से अटैक किया। यूक्रेन पर हमले के लिए 11 Tu-95 बम वर्षक को रणभूमि में उतार दिया गया। साथ ही 2 सुखोई विमानों से भी यूक्रेन के ऊपर बम बरसाए गए। यूक्रेन ने 28 बॉम्बर से यूक्रेन पर बारूद बरसाया है। और अब आपको बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन में कहां-कहां हमले किए हैं। यूक्रेन के मैप पर ये वो तमाम इलाके इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर रूस ने बारूद बरसाया। कौन सा शहर बचा है? कीव, क्रिविरी, चेरनीहिव, निप्रो, डोनेस्क, लुत्स्क, ओडेसा, वोलेदार, ज़ेपोरिजिया, ज़ाइटोमीर, माइकोलेव, खार्किव, इन तमाम शहरों को निशाना बनाया गया है यूक्रेन के। और रूस ने ये बड़ा धावा बोला है, बड़े हमले इन तमाम इलाकों पर अंजाम दिए गए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। एयर मार्शल राजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूक्रेन के खार्किव से, यानी वॉर जोन से। विपिन चौबे हमारे साथ लाइव थोड़ी देर में जुड़ेंगे, आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, पल पल की अपडेट वो दे रहे हैं। मनीष झा और सुमित चौधरी स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन ब्रिगेडियर त्रिपाठी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये इरादे क्या नजर आ रहे हैं? यूक्रेन ने जो किया है उसके बारे में जाहिर है कुछ दिनों पहले तक कोई सोच भी नहीं रहा था। जिस तरह से कुर्स्क पर हमला हुआ, यूक्रेन के कई बड़े शहरों को ड्रोन अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। उसके बाद अब रूस की ये तैयारी कैसी नजर आ रही है? क्या बड़े हमले अभी कंटिन्यू रहेंगे? इसके आसार हैं?
बिल्कुल समीर, देखिए बड़े हमले तो कंटिन्यू रहेंगे ही। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो यूक्रेन ने कर्स्क में जो अपना हमला किया, जो एक्सपेक्टेड नहीं था रूस को, उसका भी बहुत ज़्यादा उसका जवाब पुतिन जरूर देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत इसके लिए उनको नीचा होना पड़ा है अपने ही देश में। रूस के लोग में भी थोड़ी सी उनके बारे में पेसिमिज्म आ गई है कि ये जो है, और ख़ासकर उनकी मिलिट्री के बारे में, तो ये जो है बदला तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो यूक्रेन ने सोचा था कि शायद इसकी वजह से रूस जो बाकी जगह ईस्टर्न, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में भी जो हमले कर रहा है वो रुक जाएगा, कम हो जाएगा, वो नहीं हो पा रहा है। लोग नाटो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं, यूरोप के देश भी नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि पुतिन कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी देखिए पोक्रोस का जो इलाका है उसके तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर वो पहुंच गए हैं, और वहां अगर उन्होंने कब्जा कर लिया तो ये बहुत भारी क्षति होगी यूक्रेन के लिए। तो अभी ये हमले तो जरूर जारी रहेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ग्राउंड ऑपरेशंस की है। ये तो एयर ऑपरेशंस हैं जहां पर कि ये हमले दोनों कर रहे हैं। हालांकि जो आपने अभी बताया, यूक्रेन ने कहा है कि वो 99 ड्रोन्स और इनके 102 मिसाइल्स को जो है उसने नष्ट कर दिया। ये इसकी कोई इंडिपेंडेंट पुष्टि बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे थे कि ग्राउंड पर कौन कितना मजबूत है, यही आखिर में स्थिति को तय करेगा कि वाकई में इस युद्ध में कौन आगे है कौन पीछे।